तो देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो बीजेपी का गढ़ था, दरअसल में राज्यवार हम आपको स्थिति बताने की कोशिश करेंगे कि 2019 में किस तरीके की तस्वीर थी और 2024 में अब तक के जो रुझान या नतीजे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज सर, आपके पास जो तमाम आंकड़े हैं उसका मतलब क्या है सर? जी सर। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर भारत में अभी पिछले में जो अभी तक जो नुकसान है, जो ट्रेंड बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटों का नुकसान है, जो कि पिछली बारी के मुकाबले 25% कम सीटें हैं जी। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद जो नुकसान है वो मेरे ख्याल वो राजस्थान में है जी। तो ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहाँ की रीजनल लीडर्स बहुत स्ट्रांग थे और राजस्थान में वसुंधरा को जिस तरीके से साइड में किया गया, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ। अगर वसुंधरा रहती तो हो सकता है कि उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता। और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार 400 पार जी, तो मेरे ख्याल से उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। आप देखिए कि वहाँ 2019 में 64 सीटें थी, जो कि अब 38 सीट्स हैं। तो इतना बड़ा नुकसान तो 26 सीटों का नुकसान है, जो बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में आधा नुकसान तो उनका यूपी से ही है, और वो भी ऐसे स्टेट थे जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का काम काफ़ी अच्छा है, जिसको सब ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूपी में था। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ अच्छा था, तो कोई रीज़न नहीं था कि वहाँ बीजेपी अगर ढंग से कॉन्टेस्ट करती इलेक्शन तो बीजेपी वहाँ इलेक्शन हारती। तो मेरे ख्याल से तो अभी मंथन करने की आवश्यकता यही है बीजेपी को कि वहाँ बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो सर वो आप कह रहे हैं कि 208 सीटों में से 155 सीटों पर बीजेपी इस बार जीत रही है, यानी 53 सीटों का लगभग नुकसान, 53 सीटों का मतलब लगभग 25% है। हाँ जी, हर चौथा कैंडिडेट हार गया है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हर चौथा कैंडिडेट वहाँ हार गया, और ये 53 सीटों की भरपाई जी, अगर हम देश के बाकी हिस्से देखें तो किसी देश के हिस्से में इतनी बड़ी लीड बीजेपी की नहीं है कि इन 53 सीटों की जो भरपाई है वो हो। बिल्कुल सर, मैं दक्षिण को भी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले अंजीत, एक बड़ी खबर शायद बिहार से आ रही है, पप्पू यादव से जुड़ी, क्या अपडेट है? जी, बहुत ये बड़ी खबर है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहे थे और पूर्णिया से वो चुनाव जीत गए हैं। कहा यह जा रहा था कि लालू यादव ने उनके साथ खेल कर दिया था आखिरी वक्त में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भावुक हो गए। उन्होंने ये कहा था कि अगर नई टिकट मिलेगा तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़े वो चुनाव, वो जीते, क्योंकि आरजेडी के बाद बिल्कुल भावुक हो। और इस तरह की तस्वीर अनुराग उनको देखते रहे हम लोग, उससे पहले भी जब उनका टिकट कटा था, टिकट नहीं मिला था, तो वो तब भी वो चाहते थे, नहीं मिला टिकट, उस वक्त भी भावुक हो गए थे, और तमाम जो बयान आए थे उनमें भावुकता नजर आई थी। अब तो ज्यादा भावुक है बल्कि। मनोज सर, पप्पू यादव के ये आंसू वाकई सिर्फ सिंबॉलिक जीत नहीं, एक बड़ी जीत है, क्योंकि चुनौती सिर्फ बाहरी प्रतिद्वंदियों से नहीं, अपने संगठन में भी थी, पार्टी भी साथ नहीं थी। हाँ, देखिए, हमने जब अपना पटना में कॉन्क्लेव किया था तो पप्पू यादव वहाँ थे, तो मैंने देखा कि वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, और इनका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी था। तो ये देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारे क्योंकि जो इनकी एक इमेज है वो एक ऐसी इमेज है कि बहुत ही क्रूड आदमी, और जो क्रिमिनल टाइप वाली जो बाहुबली शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की एक इमेज इनकी थी। तो हो सकता है कि उनके काम वैसे हों, लेकिन वो सब देखते हुए इनको जो पॉलिटिकल जो इनकी समझ है, सोच है, वो बहुत अच्छी है, और ये उन्होंने एक बारी प्रूव भी कर दिया। बिल्कुल, तो पप्पू यादव ने खुद को एक बार साबित किया है। उन्होंने कहा था कि मेरा जीना पूर्णिया में, मेरा मरना पूर्णिया में, मतलब मैं पूर्णिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, हर कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। और अब जो नतीजे उनके पक्ष में आए उन्होंने साबित किया है। और ये बिहार की टैली इस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, कुल 40 सीटें हैं, पिछली बार 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली थी, लेकिन अंजीत इस बार तस्वीर बदल चुकी है। इस बार बदल चुकी है, इस बार गठबंधन को 31 और आप देखिए आरजेडी प्लस को 9 सीटें, और